बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हमने जितने भी डेरिवेटिव्स फाइंड आउट किए थे उसमें किसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे। यानी किसी फंक्शन को हम डेरिवेट करते थे विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल। वो वेरिएबल हमारे पास या तो एक्स हो सकता था, या थीटा हो सकता था, या जेड हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो हमारे पास टू काइंड ऑफ एग्जांपल्स है। डेरिवेट साइन एक्स का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स का स्क्वायर। अब इस केस में विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं है, एक्स का स्क्वायर है। यानी इस फंक्शन को डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन को डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन। दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है, डेरिवेट एक्स की पावर साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स होल की पावर एक्स। अब देखो एक्स की पावर साइन एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन साइन एक्स होल की पावर एक्स। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि ऐसे केस में हम डेरिवेटिव को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपने शुरू किस तरीके से करना है, जिसका आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है उसको आपने लेट करना है y, और जिसके रिस्पेक्ट फाइंड आउट करना है उसको किसी और वेरिएबल के वेरिएबल का नाम आप दे सकते हो। आप उसको u का नाम दे सकते हो, t का नाम दे सकते हो, z का नाम दे सकते हो, थीटा का नाम दे सकते हो, जो आपके मर्जी है उसको नाम दे सकते हो उसको। तो लेट करना है कि y आपके पास बराबर है साइन x का स्क्वायर। इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये साइन स्क्वायर x नहीं है, ये साइन x का स्क्वायर है। यानी ओल फंक्शन का स्क्वायर नहीं है, जस्ट साइन के एंगल में जो चीज आ रहा है उसका स्क्वायर है। तो जिसके रिस्पेक्ट आपने डेरिवेट करना है उसको अनदर फंक्शन यानी u के रिस्पेक्ट में ले रहा हूं, u इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को y और u को दोनों को अपने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करना है। तो ये मेरे पास बन जाएगा dy अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर। तो ये मेरे पास बन जाएगा साइन का डेरिवेटिव आपके पास कॉस के बराबर है, और एंगल में एक्स का स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। फिर अगेन एंगल में जो चीज है उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इस केस में एक्स का स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव 2x बन जाएगा। तो ये आपके पास बराबर होगा 2x कॉस एक्स का स्क्वायर। फिर सेम लाइक आपने u को डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा डी यू अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ एक्स का स्क्वायर आपके पास 2x के बराबर होता है। अब दोबारा से स्टेटमेंट को देखना, स्टेटमेंट क्या कहता है, डेरिवेट साइन एक्स का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स का स्क्वायर। तो साइन एक्स के स्क्वायर को मैंने y लेट किया है और एक्स के स्क्वायर को मैंने u डेरिवेट किया है। तो मैं कह सकता हूं कि हमें फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u। सेम स्टेटमेंट यही कह रहा है ना कि आपने साइन एक्स के स्क्वायर को डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स का स्क्वायर। तो चूंकि मैंने एक्स के स्क्वायर को u का नाम दिया है तो मैं कह सकता हूं कि मुझे y को डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू u। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यानी dy डिवाइडेड बाई डी यू। अब dy की जगह पर मैं लिख सकता हूं dy अपॉन डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डी यू अपॉन डी ऑफ एक्स। अब dy अपॉन डी एफ एक्स आपने फाइंड आउट किया है, वो आपके पास किसके बराबर है, 2x cos x का स्क्वायर के बराबर, 2x cos x स्क्वायर के बराबर। एंड आपने डी यू अपॉन डी एक्स फाइंड आउट किया है जो कि 2x के बराबर है। तो ये आपके पास 2x से कैंसिल हो जाएगा, cos x का स्क्वायर बन जाएगा। सो कुछ इस तरीके से किसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेट अस गो टुवर्ड्स इट। अब दूसरा फंक्शन क्या कहता है, डेरिवेट x की पावर साइन x विद रिस्पेक्ट टू साइन x होल की पावर x। यानी x की पावर साइन x को हमें डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन साइन x होल की पावर x। तो सेम लाइक आपने क्या करना है, लेट करना है। लेट आपके पास y बराबर है x की पावर साइन x की, एंड u आपके पास बराबर है
साइन एक्स होल की पावर एक्स के। अब चूंकि इस केस में वेरिएबल के पावर में फंक्शन आ रहा है, वेरिएबल की पावर में फंक्शन आ रहा है, तो फंक्शन को नीचे उतारना पड़ेगा। फंक्शन को एक ही चीज नीचे उतार सकता है जो कि हमारे पास है लॉग। तो इस केस में हम दोनों तरफ का लॉग लेंगे। तो पहले हम y को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या लेंगे, लॉग। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये तरफ लॉग y बन जाएगा एंड दिस साइड विल बिकम लॉग x की पावर साइन x। अब लॉग y, अब लॉग का एक प्रॉपर्टी है, आप पावर को कोफिशिएंट में ला सकते हो। तो इस केस में पावर मेरे पास साइन x है, मैं इसको इसका लॉग का कोफिशिएंट बना दूंगा, साइन x लॉग ऑफ x बन जाएगा। अब इसको डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। लॉग y का डेरिवेटिव 1/y के बराबर है, और विद अगेन y का डेरिवेटिव आपके पास dy बाई dx के बराबर है। साइन x लॉग ऑफ x, यहां पर दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल आपने यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन 1/x प्लस का डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी साइन x का डेरिवेटिव आपके पास किसके बराबर होगा, कॉज x, और सेकंड फंक्शन एज इट इज लॉग ऑफ x एज इट इज। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, साइन x अपॉन x प्लस का कॉज x एंड लॉग ऑफ x। फिर आपने एलसीएम लेना है x, तो ये आपके पास बन जाएगा साइन x प्लस का x कॉज लॉग ऑफ x, x कॉज x लॉग ऑफ x। अब इस केस में y हमारे पास नीचे डिवाइड हो रहा है, तो हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो y को मैं उस तरफ शिफ्ट करूंगा, तो ये बन जाएगा dy बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, y को उस तरफ शिफ्ट किया और y की वैल्यू भी पुट करूंगा, y मेरे पास किसके बराबर है, x की पावर साइन x, तो x की पावर साइन x मल्टीप्लाई बाई साइन x प्लस का x लॉग ऑफ x कॉज x डिवाइडेड बाई x। तो ये आपके पास किस dy बाई dx आ गया। अब आपने फाइंड आउट करना है डी यू अपॉन डी ऑफ एक्स। तो u आपके पास बराबर है साइन x होल की पावर x, डी यू अपॉन डी एक्स किसके बराबर होगा, सॉरी पहले आपने फंक्शन को नीचे लाना है, क्योंकि पावर में एक और फंक्शन आ रहा है, तो फंक्शन को नीचे लाने के लिए हम लॉग लेंगे, लॉग u इज इक्वल टू लॉग साइन x होल की पावर x। अब लॉग का प्रॉपर्टी यूज करो, x को नीचे लाओ, x लॉग साइन ऑफ x, डेरिवेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा 1/u डी यू अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दोनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, लॉग के एंगल में डोमेन में क्या आ रहा है साइन x, तो 1/sin x बन जाएगा। अगेन आपने डोमेन का डेरिवेटिव लेना है, तो साइन x का डेरिवेटिव आपके पास cos x बन जाएगा, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज लॉग साइन ऑफ x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x आपके पास 1 के बराबर है, ये बन जाएगा x cos x डिवाइडेड बाई साइन x प्लस का लॉग साइन x। अब एलसीएम लू, साइन x आपके पास एलसीएम आ गया, ये बन जाएगा x cos x प्लस का लॉग, सॉरी साइन x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन x लॉग साइन ऑफ x। अब यहां पे u आपके पास डिवाइड हो रहा है, आपने डी यू अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, u को उस तरफ शिफ्ट किया और u की वैल्यू भी पुट कर दी, साइन x होल की पावर x मल्टीप्लाई बाई x cos x प्लस का साइन x लॉग साइन ऑफ x, डिवीजन में आपके पास क्या है साइन ऑफ x। अब फिर से स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है, डेरिवेट x की पावर साइन x विद रिस्पेक्ट टू साइन x होल की पावर x। अब चूंकि y मैंने x की पावर साइन x को दिया है और u मैंने साइन x होल की पावर x को लेट किया है, तो मैं लिख सकता हूं कि इस स्टेटमेंट का मतलब है dy अपॉन du, यानी y को डेरिवेट करो विद रिस्पेक्ट टू g। तो ये मेरे पास
बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई डी यू की जगह पर डी यू अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास किसके बराबर है, ये है एक्स की पावर साइन एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस का एक्स लॉग कॉज एक्स और डिवाइड में आपके पास एक्स है एंड डी यू अपॉन डी एक्स आपके पास किसके बराबर है, साइन ओल की पावर एक्स एक्स कॉज एक्स प्लस का साइन लॉग साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स। सो इसको मजीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यही हमारे पास फाइनल आंसर है।